It's a classification algorithm and used when the target variable is categorical, having only two classes और categories। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मोस्टली यूज़ हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में करते हैं जब हमारे टारगेट वेरिएबल में सिर्फ दो कैटेगरीज हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें स्पैम ईमेल या फिर नॉट स्पैम ईमेल, तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी क्या है, सिर्फ दो ही है, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं है। उस केस में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके डेटा में जो टारगेट वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 या फिर यस या नो या फिर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी। अब ये रिग्रेशन एल्गोरिदम के अंदर क्यों आता है, इसको हम रिग्रेशन क्यों कहते हैं? बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की तरह क्यों वर्क करता है? पहला तो ये क्लासेस नहीं डिफाइन करता कि ये 0 होगा कि 1 होगा, ये प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये मैंने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में कंप्लीट बताया आपको। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इज द लाइकलीहुड ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट। ओके, कितना चांस है उस इवेंट के होने का, ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी और उसी के बेस पे डिसाइड करता है कि ये क्लास 0 का है या फिर 1 का है, या फिर दोनों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है डेटा पॉइंट। अब इसको रिग्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकली रिग्रेशन को फॉलो करता है। जैसा हमने बात किया था y हैट इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। ओके, या तो आप θ1 x प्लस θ0 कर लो। तो ये था हमारा लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला, लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला था ये हमारा। इसके बेसिस पे लीनियर रिग्रेशन वर्क करता है। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, ये इस फॉर्मूला को डाल देता है सिग्मॉइड फंक्शन में। सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, 1/1 प्लस ई टू द पावर, ये जो है ना mx प्लस सी, इसी का यहाँ पे माइनस mx प्लस सी हो जाता है। ओके, सिग्मॉइड फंक्शन को जो आउटपुट होता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ओके, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। सपोज आपका आ गया 0.7। ओके, ये 0.7 निकला आपका सिग्मॉइड फंक्शन से। तो इससे ये डिसाइड करता है कि 0.7 अगर किसी डेटा के लिए आया है तो वो किस कैटेगरी का डेटा है। सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि हमारा टारगेट वेरिएबल है 0 and 1। ओके, तो ये किस क्लास को बिलोंग करेगा, ये 1 क्लास को बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ नियर टू द 1। अब ये डिसीजन मैंने कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिसीजन बाउंड्री एक सेट किया है जो कि है 0.5 की। सो इफ़ y हैट इज़ ग्रेटर देन 0.5 देन इट बिलोंग्स टू कैटेगरी 1, एंड इफ़ y हैट इज़ लेस देन इक्वल टू 0.5 देन इट बिलोंग्स टू कैटेगरी 0। तो इस तरीके से आपका डिसीजन बाउंड्री वर्क करता है। अगर हम इसको प्लॉट करें, आपके पास डेटा में टारगेट वेरिएबल जो हैं वो 2 कैटेगरीज़ के हैं। तो सपोज़ आपके पास एक कैटेगरी है जो कि है 1। ओके, इस तरीके से आपकी 1 कैटेगरी है और यहीं पे आपका एक 0 कैटेगरी है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ट्राई किया, यहाँ पे हमने पहले लीनियर रिग्रेशन फिट करने का ट्राई किया। अब इससे क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा अंडरफिट डेटा है, फिर भी ट्रेनिंग डेटा को लर्न नहीं कर पाया, तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाता है। इस केस में हम क्लासीफाई करेंगे और यूज़ करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसी लाइन पे, ये जो लाइन है इस पर सिग्मॉइड फंक्शन लगा दें, तो हमें कुछ इस तरीके का प्लॉट मिल जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके का एक सिग्मॉइड फंक्शन का प्लॉट मिल जाएगा। दिस इज़ सिग्मॉइड फंक्शन का प्लॉट, सिग्मॉइड प्लॉट कह लो, सिग्मॉइड फंक्शन का प्लॉट कह लो। तो ये कैसे आया है, इसी लाइन पे फिट करने, इसी लाइन को हमने सिग्मॉइड फंक्शन से पास किया, हमें उसने प्रोबेबिलिटी दी जो कि बाउंडेड है 0 और 1 के बीच में। ओके, 0 और 1 के बीच में बाउंड होता है। और क्लासेस कैसे डिसाइड करते हैं हम कि किस क्लास में बिलोंग करता है, यहाँ पे हम एक डिसीजन बाउंड्री बना देते हैं। दिस इज़ डिसीजन बाउंड्री।
एंड मोस्टली इट इज़ 0.5 ही होता है। ओके, तो 0.5 के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री वर्क करती है। तो अगर 0.5 से ज़्यादा आता है तो ये फर्स्ट क्लास का हो जाता है, और अगर 0.5 से प्रोबेबिलिटी नीचे आती है तो वो 0 क्लास की हो जाती है। ओके, इस तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफाई करता है दो कैटेगरीज के बीच में। इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि ये लीनियर रिग्रेशन का ही फॉर्मूला यूज़ करता है, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है पैरामीटर थीटा। ओके, थीटा एक पैरामीटर मिल जाता है। ओके, दिस इज़ द पैरामीटर। लीनियर रिग्रेशन के केस में जो लॉस फंक्शन था, लॉस फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन क्या था? मीन स्क्वायर एरर। ओके, मीन स्क्वायर एरर था। तो वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कैसे करता था, कैसे बेस्ट फिट लाइन फाउंड करता था? वो जो लाइन सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दे मीन स्क्वायर एरर को, वही बेस्ट फिट लाइन होती थी। तो इस केस में भी थीटा का पैरामीटर चूज़ करने के लिए एक लॉग लॉस करके कॉस्ट फंक्शन है, या फिर आप लॉस फंक्शन कह लो। लॉस फंक्शन इज़ लॉग लॉस। लॉग लॉस करके एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू को जितना ज़्यादा मिनिमाइज होगा उतना ही बेटर थीटा का पैरामीटर निकलता है, थीटा की कोफिशिएंट वैल्यू निकलती है, और उतना ही बेटर हमें प्रिडिक्शन मॉडल मिलता है। तो अगर हम लर्निंग की बात करें कि ये मॉडल लर्न कैसे करता है, सबसे पहले तो थीटा का एक पैरामीटर चूज़ किया जाता है, थीटा पैरामीटर रैंडमली चूजन। ओके, एक पैरामीटर से शुरू किया जाता है, एक कोफिशिएंट से शुरू किया जाता है थीटा की वैल्यू। सेकंड क्या किया जाता है कि जितने भी क्लासेस हैं उनको 1 कर दिया जाता है। ओके, जितने भी क्लास है उसको 1 कर दिया जाता है, 1 एज अ टारगेट क्लास फॉर ईच डेटा रिकॉर्ड। नेक्स्ट मेज़र करते हैं एरर। ओके, नेक्स्ट हम मेज़र करते हैं एरर, या फिर आप लॉग लॉस कह लो, बिटवीन एक्चुअल क्लास एंड प्रिडिक्टेड क्लास। एक्चुअल क्लास एंड प्रिडिक्टेड क्लास। एक्चुअल क्लास 0 है और प्रिडिक्टेड क्लास 1 है, तो यहाँ पे एरर आता है। तो उस एरर को हम पहले मेज़र करते हैं, देन इस एरर के बेसिस पे हम थीटा की वैल्यू न्यू डिटरमाइन करते हैं। ओके, डिटरमाइन न्यू थीटा पैरामीटर या फिर वैल्यू, इसकी हम नई वैल्यू रखते हैं। एंड देन अगेन हम मेज़र करते हैं एरर बिटवीन एक्चुअल क्लास एंड प्रिडिक्टेड क्लास। इसको हम आइट्रेट करते हैं तब तक जब तक हमें ये जो लॉग लॉस फंक्शन है, लॉग लॉस की जो वैल्यू है, ये एकदम मिनिमम ना मिल जाए। तब तक हम ये जो स्टेप्स हैं ये बार बार परफॉर्म करते हैं आइट्रेशन में। आइट्रेट द प्रोसेस until you reach a small value or minimum value for log loss। तो इसी तरीके से मॉडल और ऑप्टिमाइज होता है, आइट्रेशन में वर्क करता है, और जितना आइट्रेशन वो वर्क करता है उतना ही वो ट्राई करता है कि लॉग लॉस फंक्शन को और भी ज़्यादा मिनिमाइज़ करने का, जिससे कि प्रिडिक्शन एल्गोरिदम और ज़्यादा एक्यूरेट हो पाए। और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो जाएंगे, जहाँ पे भी आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे भी आपके टारगेट वेरिएबल में 2 कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ होता है। जैसे कि स्पैम नॉट स्पैम हो गया, फ्रॉड नॉट फ्रॉड हो गया, या पर्सन डायबिटीज से सफ़र कर रहा है या फिर नहीं, यस नो वाली कंडीशन हो गई। ओके, तो ऐसे जगह पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ होता है।